हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th में इंग्लिश कंपलसरी की जो दो बुक्स चलती है उसमें एक किताब अपनी चलती है रैम्बो, जिसकी एक पोइम है अ बॉयज़ सॉन्ग। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन उस पोइम को देखते हैं। वो पोइम कैसी है तो उसे पढ़ते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी, फ्रॉम द ब्लू tit on the slow to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings. ठीक है दोस्तों, ये पोइम है जिसके कवि हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। ठीक है दोस्तों, कौन है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ हार्ड वर्ड्स अपन देखेंगे। पूरी पोएम को समझने के पहले हमें हार्ड वर्ड्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं किन किन हार्ड वर्ड्स के बारे में आपको चर्चा करूंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्नेयर एक, इसके बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद बिलोंग्स, ये हार्ड वर्ड्स हैं जो ज़्यादा कठिन आएंगे आपके लिए। ब्लू टिट, अनकेज्ड, ओके, डिलाइट, सनवर्ड और सोर। इन हार्ड वर्ड्स के बारे में, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद अपन पॉइंट की एक्सप्लेनेशन, व्याख्या उसकी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप इधर ध्यान दीजिएगा। जितने हार्ड वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, इसमें सबसे पहला अपना था स्नेयर। स्नेयर का अर्थ क्या होता है? नेट यूज्ड टू कैच बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने की जो जाल होती है दोस्तों, उसको अपन क्या कहते हैं? स्नेयर। फिर दूसरा वर्ड आया था अपने पास बिलोंग। बिलोंग का क्या अर्थ होता है? रिलेटेड, यानी संबंधित होना, किसी चीज़ से संबंधित होना, वो क्या था? बिलोंग। उसके बाद वर्ड आया ब्लू टिट। ब्लू टिट दोस्तों एक पक्षी होता है छोटा सा, जिसका ये चित्र आप देख रहे हैं। उसके बाद होता है स्लव, एक फ्रूट है, एक प्रकार का, एक प्रकार का फल है जिसे ये ब्लू टिट नामक पक्षी खाता है। फिर है ईगल। ईगल के बारे में तो आप जानते ही हैं, बाज। डिलाइट, डिलाइट का अर्थ होता है हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता। सन वर्ड, सन वर्ड का अर्थ होता है टुवर्ड्स द सन, सूर्य की ओर, यानी सूर्य की दिशा में, सूर्य की दिशा की ओर। और फिर हार्ड वर्ड था अपना सोवर, यानी टू फ्लाई हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंचा उड़ना। तो ये कुछ हार्ड वर्ड्स थे दोस्तों। अब अपन आगे इसकी लाइन टू लाइन, स्टांजा टू स्टांजा अपन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपने पोइम देखी होगी तो इसमें आपने देखा होगा इसके अंदर 3 स्टांजा हैं 4-4 लाइनों की। ठीक है, तो अपन एक एक स्टांजा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरह से कवि इस कविता के अंदर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, व्हाट द पोइट वांट्स टू से इन दिस पोइम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात अपन करते हैं फर्स्ट स्टांजा की। ठीक है ना, फर्स्ट स्टांजा जो है उसमें उसकी 4 लाइनें आप देखिए किस तरह से ये। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पर ये जो आई वर्ड आया है, ठीक है ना, कौन सा आई वर्ड जो आया है वो किसके लिए आया है? कवि के लिए। ये खुद कवि अपने आप के लिए ये शब्द यूज कर रहा है। वो कहता है कि आई सेट नो स्नेयर, द पोइट डज नॉट सेट स्नेयर टू कैच द बर्ड्स। कवि जो है वो क्या करता है? वो कभी पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में बंद नहीं रखता। उसकी इच्छा ये नहीं है कि वह पक्षियों के लिए पिंजरा बिछाए, उनमें उनको बंद कर दे। ठीक है, तो कवि कभी भी पक्षियों के लिए पिंजरा, स्नेयर या जाल नहीं बिछाता है। ठीक है, तो वो कवि कहता है कि आई सेट नो स्नेयर, आई डू नॉट पुट एनी स्नेयर, एनी नेट टू कैच द बर्ड्स, और देयरफॉर, इस कारण। और दूसरी बात क्या कहता है वो? बट लीव्स देम फ्लाइंग फ्री। वो कवि क्या करता है? देम यहाँ पर किसके लिए आया है? बर्ड्स के लिए। किसके लिए आया है? बर्ड्स के लिए।
तो कवि हमेशा उनको क्या करता है, फ्लाइंग फ्री, खुले आकाश में उड़ने देता है। तो द पोइट डज नॉट सेट स्नेयर फॉर द बर्ड्स, ही अलाउज द बर्ड्स टू लीव फ्लाइंग फ्री इन द स्काई। वो हमेशा उनको आकाश में मुक्त रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता है। और इस कारण से क्या होता है, इन सभी कारणों से ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, आकाश के जितने भी पक्षी हैं, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी। वो किससे रिलेटेड हैं, वो किससे संबंधित हैं, वो कवि से संबंधित हैं। तो कवि क्या कह रहा है, आई डू नॉट सेट स्नेयर फॉर द बर्ड, मैं पक्षियों के लिए पिंजरे नहीं बिछाता। आई लेट देम फ्लाई इन द स्काई, वह उन्हें आकाश में उड़ने देता है फ्रीली, ठीक है ना। इसलिए सारे पक्षी जो हैं, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू द पोइट, ये इस पहले स्टांजा में वो कहना चाह रहा है। आप इसकी व्याख्या इधर देखिए, द पोइट सेज ही डज नॉट ट्राई टू कैच द बर्ड्स। कवि क्या कह रहा है, ही नेवर ट्राइज टू कैच द बर्ड्स, वो कभी पक्षियों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। बाय सेटिंग स्नेयर, जाल बिछाकर, ही ऑलवेज देम टू फ्लाई फ्री इन द स्काई, ठीक है ना। ही अलाउज देम टू फ्लाई फ्री इन द स्काई, वह आकाश में क्या करता है, उनको हमेशा आकाश में उनको उड़ने देता है। सो ही सेज ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम, और इसलिए वो कहता है कि सारे पक्षी किसके हैं, उसके हैं, सारे पक्षी उससे संबंधित है। हिंदी में थोड़ा देखते हैं अपन, कभी पक्षियों को पकड़ने के लिए कभी जाल नहीं बिछाता, वह उन्हें खुला आसमान में उड़ने देता है, इसलिए सारे पक्षी उसके दोस्त हैं। दूसरे स्टैंजा में क्या कहता है दोस्तों, वो देखते हैं अपन। दूसरा स्टैंजा भी आप अपने पास बुक रखना हमेशा, ठीक है ना। तो दूसरा स्टैंजा, उसका एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं। दूसरे स्टैंजा को एक बार देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। तो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें दो प्रकार के बर्ड्स को वो मेंशन कर रहा है। द पोइट मेंशंस टू काइंड ऑफ बर्ड, एक तो है ब्लू टिट। ब्लू टिट एक छोटा सा बर्ड होता है जिसका चित्र मैंने आपको इसकी पहली स्लाइड में बताया था, ओके। और दूसरा है ईगल। तो ब्लू टिट इज़ अ वेरी स्मॉल बर्ड एंड ईगल इज़ अ बिग बर्ड। ब्लू टिट बहुत छोटा पक्षी है, बाज एक बहुत बड़ा पक्षी होता है। तो ये दोनों रेंज बना के वो ये बताना चाह रहा है कि छोटे से छोटा पक्षी और बड़े से बड़ा पक्षी, हर प्रकार के पक्षी मेरे क्या हैं, दोस्त हैं, वो मेरे पास आते हैं। तो वो कहता है कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो मैंने आपको बताया था एक बिटर फ्रूट है जहाँ ब्लू टिट रहता है, अक्सर उसे खाता है। तो वो कहता है कि द ब्लू टिट बर्ड दैट ईट्स दैट फ्रूट स्लो एंड टू द ईगल ऑन द हाइट एंड द ईगल दैट फ्लाइज वेरी हाई इन द स्काई, बाज जो कि आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है। अनकेज्ड, देखना केज, केज का अर्थ होता है पिंजरा और अनकेज्ड का अर्थ होता है विदाउट केज, वह उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करता है। तो वो कहता है कि द ब्लू टिट बर्ड एज वेल एज द ईगल दे कम एंड गो टू द पोइट, वो हमेशा कवि के पास आते हैं। क्यों आते हैं, टू गिव हिम हैप्पीनेस, उसको खुशी देने के लिए। क्यों खुशी देते हैं वो, बिकॉज द पोइट डज नॉट कीप देम इन टू केज, क्योंकि कवि उनको केज यानी पिंजरे में बंद नहीं करता है। तो दो उसने बर्ड्स के बारे में बताया है यहाँ पर, एक तो उसने बताया है ब्लू टिट के बारे में और दूसरा उसने बताया है ईगल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको समझते हैं। द पोइट मेंशंस टू बर्ड्स, दो बर्ड्स के बारे में वो बात करता है। कौन कौन से, एक तो रहा ब्लू टिट, कौन सा है ब्लू टिट, और दूसरा है ईगल, ओके। अ स्मॉल बर्ड ब्लू टिट एंड द अदर ईगल हु फ्लाई हाई इन द स्काई, जो यहाँ पर क्या करता है, आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। इट मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स स्मॉल एज वेल एज बिग, इसका मतलब क्या हुआ, सभी प्रकार के पक्षी छोटे और बड़े, कम टू द पोइट फ्रीली, मुक्त रूप से कवि के पास आते हैं, फॉर हिज डिलाइट, कवि की खुशी के लिए, बिकॉज ही डज नॉट कीप देम इन केजेस, क्यों आते हैं, क्योंकि कवि उनको पिंजरे में बंद नहीं करता। आपको पता हो तो इस स्टैंजा से एक प्रश्न भी इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप अगर पेपर अगर आपने देखा हो तो देख लेना, ठीक है। कवि हर प्रकार के पक्षियों, ब्लू टिट जैसे छोटे और बाज जैसे बड़े पक्षियों को कभी पिंजरे में नहीं रखता है, इसलिए वो सारे पक्षी कवि की खुशी के लिए उसके पास आते हैं और
जाते हैं। तीसरा स्टैंजा देखते हैं अपन। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोवर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसको अपन। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोवर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। इन सारे पक्षियों को देखकर कवि इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो फील करता है, द पोइट फील्स दैट सो द सनवर्ड वे टुवर्ड्स द सन, कि वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो सूर्य की ओर क्या कर रहा है, आई सोवर आई फ्लाई। वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि जिस तरह से बाज इतना ऊंचाई पर सूर्य के पास में लगभग उड़ता है, उसी तरह से उसको देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि आई सोवर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं भी क्या कर रहा हूँ, उस बाज के पंखों पर बैठकर आकाश की ओर, सूर्य की ओर मैं उड़ रहा हूँ। और दूसरा वो क्या फील करता है, एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और पूरे दिन मुझे ऐसा लगता है, इन होल डे इन माई हार्ट द ब्लू टिट बर्ड सिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लू टिट पक्षी जो है वो मेरे हृदय में इतना मधुर गीत गाता रहता है। तो कवि क्या कह रहा है दोस्तों, द पोइट सेज दैट लुकिंग एट दोज बर्ड्स, उन बर्ड्स को देखकर उसे महसूस होता है दैट ही हिमसेल्फ इज फ्लाइंग टुवर्ड्स द सन, कि वो खुद सूर्य की ओर उड़ रहा है, बाय सिटिंग ऑन द विंग्स ऑफ द ईगल, बाज के पंखों पर बैठकर। एंड ही ऑल्सो फील्स दैट ऑल डे इन हिज हार्ट द ब्लू टिट बर्ड सिंग्स, कि ब्लू टिट बर्ड जो है वह गीत गा रहा है। ठीक है, तो एंड इन दिस वे द पोइट फील्स दैट ही इज फ्लाइंग वेरी हाई टुवर्ड्स द सन, आकाश में बहुत ऊंचा वह उड़ रहा है, सिटिंग ऑन द विंग्स ऑफ ईगल, बाज के पंखों पर बैठकर। ही ऑल्सो फील्स दैट ब्लू टिट सिंग्स ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इन हिज हार्ट ऑल डे, वह ऑल्सो महसूस करता है कि ब्लू टिट जो पक्षी है वह उसके हृदय में पूरे दिन गीत गाता रहता है। इसको हिंदी में भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है वो। इस थर्ड स्टैंजा में कवि महसूस करता है कि वह बाज के पंखों के ऊपर बैठकर आसमान में सूर्य की ओर उड़ रहा है और मानो ब्लू टिट पक्षी उसके हृदय में पूरे दिन गीत गा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 स्टैंजास थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसकी समरी को देख लेते हैं। हर साल बोर्ड में आपकी जितनी पॉइंट्स हैं उसकी एक न एक थीम या कहो तो समरी के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो अपन इस पोइम की समरी जो है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे इसके क्वेश्चंस की तरफ मुड़ेंगे। तो इसकी थीम दोस्तों क्या है वो आप देख लीजिए कि इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है। तो दिस पोइम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ये पोइम किसके द्वारा कंपोज की गई है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। और इन दिस पोइम द पोइट सेज दैट ही डज नॉट सेट स्नेयर फॉर एनी बर्ड्स। इस पोइम में कवि क्या कह रहा है कि वो कभी किसी भी पक्षी के लिए स्नेयर यानी जाल नहीं बिछाता है। ही ऑलवेज कीप्स, हमेशा वह क्या करता है, ही ऑलवेज कीप्स देम फ्लाइंग फ्री, वह हमेशा उन्हें उड़ने देता है। सो ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू हिम, और इसीलिए हवा में उड़ने वाले जितने पक्षी हैं वो सब किससे संबंधित हैं, वो सभी कवि से संबंधित हैं। द पोइट स्पेशली मेंशंस 2 birds, फर्स्ट अ स्मॉल बर्ड, कवि 2 बर्ड्स की बात करता है। पहला तो एक छोटा पक्षी है ब्लू टिट, सेकेंडली दूसरा कौन सा पक्षी है जिसके बारे में उसने बात की थी, ईगल विच फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, जो आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है। ही सेज ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स बी इट इज स्मॉल और बिग, वो कहता है कि हर प्रकार के पक्षी चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, आर ऑलवेज अनकेज्ड एट हिज होम, वह अपने घर पर उन्हें हमेशा पिंजरों में बंद नहीं रखता है, खुले उड़ने देता है। द पोइट फील्स वेरी हैप्पी, कवि बहुत खुश महसूस करता है विद देम, उनके साथ। ही फील्स एज इफ ही इज़ फ्लाइंग ऑन ईगल्स विंग्स वेरी हाई इन द स्काई, वो ऐसा महसूस करता है मानो वह बाज के पंखों पर बैठकर आकाश में सूर्य की ओर उड़ रहा है। ही फील्स द ब्लू टिट बर्ड्स सिंग्स ऑल डे इन हिज हर्ट, वह महसूस करता है
कि पूरे दिन उसके हृदय में वह ब्लू टिक पक्षी गीत गाता रहता है। तो इस तरह से द पोएम गिव्स अ मैसेज, यह कविता एक मैसेज देती है दैट एवरीवन हैज़ अ राइट टू रिमेन फ्री। ठीक है ना, हर किसी को अपने जीवन में स्वतंत्र रहने का अधिकार है, बी इट इज़ अ बर्ड और अ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो एक मनुष्य हो। तो दोस्तों ये आपकी एक पोएम थी, अ बॉयज सॉन्ग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके 12th कंपलसरी से रिलेटेड और भी अच्छे वीडियो अपने लेसन से रिलेटेड पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले, वो सारे क्वेश्चंस आप इस वीडियो या मेरे चैनल पर आप देखेंगे। तो मैं जैमिन जोशी दोस्तों आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना समय देकर इस वीडियो को देखा, और निश्चित रूप से अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगले वीडियो में दोस्तों इसी लेसन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा आपके सामने। अपन ये भी देखेंगे कि किस तरह से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जैसे प्रश्नों को अपन हल करते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, तब तक पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।